नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया अजय भारत एबी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। मोदी सरकार की फोन की घंटी ने इस बार बड़ा खेल किया, जिससे फोन खटाखट बजे, फटाफट उनका मंत्री बनने का नंबर आ गया। लेकिन उन तमाम नेताओं की उम्मीद टूट गई जो फोन बजने का इंतजार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी का फोन उनके पास नहीं आया। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर का। सिर्फ ये दो नाम नहीं बल्कि 20 ऐसे चेहरे हैं जो मोदी सरकार 2.0 में काफी खास है और चर्चा में रहे हैं, लेकिन चंद मिनटों में उन्हें मोदी ने साइड लाइन कर दिया। मोदी की नई टीम में शामिल हुए नए चेहरों की चर्चा कम, लेकिन कटने वाले पुराने चेहरों पर चर्चा ज्यादा हो रही है। चर्चा इसलिए भी क्या हार की वजह से इन नेताओं को दरकिनार किया गया या वजह कुछ और है? तो सबसे पहले बात करते हैं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी 2019 में अमेठी से चुनाव लड़ी और राहुल गांधी को हरा दिया था। 2019 में स्मृति ईरानी चुनाव जीती तो उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली, मंत्री बनाई गई। 2024 में अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई। इस बार कांग्रेस के केएल शर्मा ने हराया। हारने के बाद स्मृति ईरानी को ना कैबिनेट में जगह मिली, ना ही मंत्रिमंडल, और अब आगे कैबिनेट का विस्तार होगा तो शायद स्मृति ईरानी की आस पूरी हो जाए। लेकिन हालात और खबरें बता रही है कि फिलहाल तो स्मृति ईरानी को लेकर मोदी सरकार में कोई हलचल नहीं है। पुराने पन्ने पलटे तो स्मृति ईरानी जब 2014 में राहुल गांधी के सामने चुनाव हारी थी, उन्हें हारने के बाद भी राज्यसभा भेजा गया था। उसके बाद मंत्री भी बन गई थी, जिसके बाद स्मृति ने अमेठी को अपना दूसरा घर बना लिया था। लगातार वहां लोगों से जुड़ी और आखिर में 2019 के चुनाव में जीत हासिल कर ली, जिसका इनाम उन्हें मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाकर दिया गया। लेकिन इस बार हारते ही उन्हें दरकिनार कर दिया गया। ना ही उन्हें बीजेपी सांसदों के साथ चाय पर बुलाया गया, जिससे इशारा मिल गया कि उन्हें अभी नहीं तो बाद में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा ना के बराबर भी देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं, 20 ऐसे चेहरे हैं जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बेहद खास रहे, पीएम मोदी के बहुत करीब रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें अहम मंत्रालय तक सौंपे गए थे, लेकिन इस बार उन्हें जरा भी भाव नहीं दिया गया। ना लिस्ट में नाम थे, ना ही उन्हें किसी तरह की बैठक में बुलाया गया। तो आगे की कहानी बताए खेल पर आए, उससे पहले उन नामों को भी बता देते हैं जिनके इस बार पत्ता साफ कर दिया गया है। 20 पुराने चेहरों की मंत्री पद से छुट्टी हो गई, जिसमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर, अजय मिश्रा, अटॉर्नी जनरल सिंह, अश्विनी चौबे, नारायण राणे, अजय भट्ट, साध्वी निरंजन, ज्योति मीनाक्षी लेखी, राजकुमार, रंजन सिंह, आरके सिंह, अर्जुन मुंडा, निषद प्रमाणिक, सुभाष सरकार, जॉन बल्ला, भारती पवार, राव साहेब दान, कपिल पाटी, भगवत कराड़। तो ये पुराने चेहरों का पत्ता कटने की वजह उनकी हार तो रही ही है, लेकिन एनडीए गठबंधन भी रहा है। दरअसल इस बार एनडीए को बहुमत मिला है। बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े को काफी दूर रही। सिर्फ 220 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। एनडीए को मिलाकर 293 सीटें मिली है। तो ऐसे में बाकी दलों के जीतने वाले नेताओं को भी कैबिनेट में जगह दी जानी थी। इसलिए इस बार मोदी को पुराने टीम के चेहरों को दरकिनार करना पड़ा। अगर एनडीए के साथी दलों की सीटों की बात करें तो टीडीपी के पास 16 सीट है, जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, शिवसेना के पास 7, एलजेपी के पास 5 और जेडीएस के पास 2 सीटें हैं। कुल मिलाकर गठबंधन के पास 293 सांसदों का समर्थन हुआ है। अब गठबंधन सरकार में एक दल फैसला नहीं ले सकता, उसके लिए सहयोगियों की राय भी जरूरी होती है। सभी रणनीतियों में फैसले में संतुलन भी बनाना पड़ता है। क्यों, कब कौन रूठ जाए, कौन खेला खराब कर जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए एक एक कदम फूक फूक कर उठाना पड़ रहा है। सहयोगी दलों के साथ लेकर चलने की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। ये बात इस बार पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। इसी के साथ अब कैबिनेट से पत्ता साफ होने वालों की कहानी तो बता दी, लेकिन ऐसे दो चेहरों के बारे में भी बता देते हैं जो चुनाव तो हार गए, बावजूद उसके भी उन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। 10 ऐसे नाम भी है जो चुनाव नहीं लड़े, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। लेकिन जो पुराने चेहरे थे उन्हें एकदम हटाया गया।
हारने वाले दोनों लोगों को क्यों कैबिनेट में जगह दी, चलिए इसका भी गणित समझा देते हैं। चुनाव हारने के बाद एल मुरुगन को कैबिनेट में जगह मिली। रवनीत सिंह बिट्टू को भी चुनाव हारने के बाद कैबिनेट में जगह दे दी गई। अब क्यों हारने के बाद भी दोनों सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई, इसका गणित भी समझिए। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से आते हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उनका पंजाब में अच्छा खासा प्रभाव रहा। इस बार बेशक वो चुनाव हार गए, लेकिन वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहा है। ऐसे में बीजेपी उन्हें आने वाले दिनों में राज्यसभा भेज सकती है, जिसका फायदा पंजाब में बीजेपी को मिल सकता है। बात करें एल मुरुगन की, तो उन्होंने नीलगिरी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। एल मुरुगन पहले भी मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं और बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इन दोनों चेहरों को कैबिनेट में शामिल करके मोदी सरकार ने एक खास मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। बात करें मोदी कैबिनेट की, तो फिलहाल मोदी कैबिनेट में 72 मंत्री शामिल है। 30 कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो 5 स्वतंत्र प्रभार है और 36 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन नेताओं को दरकिनार किया गया है, उन्हें अब पार्टी आला कमान क्या जिम्मेदारी आने वाले समय में देता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप जरूर दें। हमें रहेगा इंतजार। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।